Today we will start exercise 16A, that is area theorems. Chapter name is area theorems. In this exercise, all the full exercise is based on theorems. First sum. In the given figure, if the area of triangle ADE मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, is 60, इस ट्रायंगल का एरिया 60 है. स्टेट गिव रीजन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED, रेक्टेंगल ABCF, ट्रायंगल ABE ट्रायंगल का एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द फिगर. ABCDEF. This is perpendicular because this is a rectangle. ABCF is a rectangle. Given क्या है हमें बच्चे? एरिया ADE, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. एरिया ADE is given 60 centimeter square. अब to find क्या कुछ करना है बच्चे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ABED एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी हमें गिवन है. सेकंड, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCF. ABCF क्या है? एक रेक्टेंगल है. और तीसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE. ABE ये वाली बच्चे, ये क्या है? एक ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है. सबसे पहले बच्चे प्रूफ. यहां देखो, हमें ADE का एरिया गिवन है ना. ADE मतलब ये वाली ट्रायंगल जो मैं डबल कर रहा हूं. तो एरिया ABCD ये क्या है? ए डायगोनल है ना. सबसे फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट, दिवांशु. यस सर. जो सबसे फर्स्ट थ्योरम थी उसकी स्टेटमेंट क्या है बेटा? और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एरियाज ना. यस सर. तो एरिया यहाँ पे सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट ही लिख देना. वी नो दैट a diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. तो एरिया ABED किसके इक्वल? 2 टाइम्स एरिया ABE ना. यस जो सर. फर्स्ट थ्योरम करवाई थी तब मैंने ये सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि डायगोनल 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. ABE का एरिया AED के इक्वल है. ये डायगोनल है तो पूरे को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ दिस या डबल ऑफ ADE लिख सकते हैं ना. तो ये इसका रीजन वही सेम. एरिया ABED बच्चे कितना आ गया? ट्वाइस एरिया ABE. सॉरी, हमें गिवन क्या है? ADE. तो यहाँ ABE नहीं आएगा बच्चे, ADE लिखेंगे क्योंकि ADE का एरिया गिवन है ना. यस सर. ADE का एरिया कितना है? 60 है, इंटू 60 हो जाएगा. एरिया ABED कितना आ गया हमारे पास? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. नाउ पहला पार्ट आ गया बच्चे हमारे पास. सेकंड, ABCF.
अब बच्चे ए बी सी एफ क्या है? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी तो क्या होता है? ऑल रेक्टेंगल्स आर आल्सो पैरेललोग्राम्स। नाउ वी नो दैट उसकी स्टेटमेंट लिखनी है बच्चे। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, देखो ए बी सी एफ एंड ए बी ई डी दोनों का सेम बेस है ना। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस ए बी and between same parallels AB and DC, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा ना। एरिया ABED किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ABCF के इक्वल आ जाएगा बच्चे। ABED का एरिया 120, 120 क्या आ गया? एरिया ABCF आ गया। यहां तक समझ आया बच्चे? यस सर। सर जी। हाँ जी, यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पे लिखना था हेयर पैरेललोग्राम्स on the same base AB and between same parallel this one। यहाँ पे रीजन लिख दो, पैरेललोग्राम्स on the same base and between same parallels। रुक जा बच्चे एक मिनट। and between same parallels are equal in area। Good evening, sir. गुड इवनिंग। यहाँ देखो बच्चे फिर से, ए बी सी एफ क्या है? एक रेक्टेंगल है। ए बी ई डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ऑल रेक्टेंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम। सारे के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं। तो ए बी सी एफ एंड ए बी ई डी दोनों पैरेललोग्राम्स ही हुए ना? यस और नो? हियर पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस ए बी एंड बिटवीन, यहाँ पे चाहे मेंशन कर देना कौन कौन सी पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? ए बी सी एफ एंड ए बी ई डी का एरिया इक्वल आ जाएगा ना। 120 दैट इज एरिया ए बी सी एफ। हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ अब पूछ इप्सिता। सर क्लियर हो गया। हो गया क्लियर। नाउ हमने ए बी का एरिया फाइंड करना है, ये वाला। चाहे तो बच्चे डायगोनल का हाफ, मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ कर दो, चाहे इस एरिया को ए बी ई को ए डी ई के इक्वल कर दो। वही सेम रीजन, a diagonal of a parallelogram divided into two equal areas। ABED में A diagonal है ना। now a diagonal of, हाँ जी सर हम सर ए बी ई को सर डबल सॉरी half of ABED लिख सकते हैं। ABED का हाफ लिख दो, या ABE को ADE के इक्वल भी कर सकते हैं ना बच्चे। यस सर। हाँ जी सर हम इसमें ये नहीं लिख सकते थे, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया? कौन से बेस पे है बच्चे बताओ मुझे। सर ए बी और डी सी। सेम बेस है। सॉरी सर। दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम बेस तो है ही नहीं ना। ए बी होना चाहिए था या डी ई होना चाहिए था, है ना। A diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area। तो एरिया ए बी ई किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ए डी ई के इक्वल आ जाएगा। एरिया ए बी ई ऑलरेडी हमने फाइंड करना है। रीजन हमने बच्चे यहाँ पे लिख दिया कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम टू इक्वल एरियाज। एडीई का एरिया बच्चे, एडीई का एरिया कितना है? 60 है। 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। हाँ जी बच्चे। सर इसको हाफ एरिया ABED भी करके बना सकते हैं ना? हाँ ABED वो भी कर Okay. सकते हैं। समझ आ गया बच्चे ये सब? यस सर। नाउ एक सेकंड बच्चे, चलो कोई बात, डी फंसी हुई है बात को। सेकंड सम बच्चे,
द गिवन फिगर शोज अ रेक्टेंगल ABDC। देखो ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है ना, इन्होंने भी ऑर्डर में लिखा है। ABDC क्या है? एक रेक्टेंगल है। एंड ए पैरेललोग्राम ABEF ऊपर की तरफ ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है ड्रॉन ऑन अपोजिट साइड AB के अपोजिट में। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल CDEF इज अ पैरेललोग्राम। CDEF जो बन गया, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल CDEF का जो एरिया है इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC के इक्वल करना है उस पैरेललोग्राम का एरिया, नहीं सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDC इसका और इसके दोनों के सम के इक्वल करना है। जो ये पैरेललोग्राम बन गया ना CDEF, इसका एरिया किसके इक्वल? रेक्टेंगल का एरिया और इस ऊपर वाले पैरेललोग्राम के एरिया के सम के इक्वल करना है, बीच में प्लस साइन है। चलो सम वी हैव टू सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ रेक्टेंगल। सर पहले हम प्रूफ करेंगे कि सम निकालेंगे? पहले प्रूफ करेंगे बच्चे, फर्स्ट पार्ट। ओके सर। यहाँ पे ऊपर बच्चे पैरेललोग्राम है ऐसे AB साइड थ्योरम। हाँ जी बेटा। सर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यस सर वो लगेगा ना यहाँ पे? हाँ जी बेटा। यस सर। सेकंड सम, द गिवन फिगर शोज अ रेक्टेंगल ABDC क्या है? एक रेक्टेंगल है। ABEF क्या है? एक पैरेललोग्राम है गिवन। ABCD is ABDC is a rectangle. ABEF is a parallelogram. To prove, पहला पार्ट क्या प्रूव करना है? CDEF is a parallelogram. प्रूफ। और सेकंड पार्ट एरिया ऑफ CDEF का एरिया किसके इक्वल? रेक्टेंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया ऑफ ABDC प्लस एरिया ऑफ ABEF, इन दोनों के सम के इक्वल करना है हमने। प्रूफ, ABDC क्या एक रेक्टेंगल है ना, ये साइड इसके इक्वल एंड इसके पैरेलल। आर्या वाई? आर्या यस सर। ये इक्वल और पैरेलल क्यों है बच्चे? ABCDEC क्या एक रेक्टेंगल है। प्रॉपर्टी है क्या? सर, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। वेरी गुड। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। Take it as first equation. Now ABEF is a parallelogram. In parallelogram ABEF, पहले यहाँ पे लिख दो, चाहे इन रेक्टेंगल मेंशन कर दो ABDC, और यहाँ पे इन पैरेललोग्राम ABEF। ABEF के इक्वल एंड ABEF के पैरेलल। AB इक्वल टू EF and AB parallel to EF. जोया, इसका रीजन? सर हाँ जी बेटा। सर इसमें इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है? जो FE है और जो AB है और CD तीनों तो पैरेलल गिवन है ना फिगर में, तो फिर हम हाँ। FE पैरेलल टू CD, तो सर वही तो 1 कर रहा हूँ बच्चे मैं, तो सर वही इतना तो कर रहा हूँ, देख तो ले नहीं क्या सर, किया है आपने मैंने।
ये इसलिए देख, ये देख, एक मिनट मेरी बात सुन। तो यही कह रही है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी। नहीं सर, नहीं, वो और ऑलरेडी वहां पे सर तीनों ही पैरेलल गिवन है, उन्होंने सिंगल सिंगल डाला हुआ है, तो मतलब तीनों डाला एक हुआ है, लिखा क्या है? लिखा क्या है बेटा? गिवन में क्या लिखा है? जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें लिखा है कि ये तीनों पैरेलल है? बोलो बच्चे। स्टेटमेंट में तो एक पैर भी पैरेलल नहीं दिया हुआ। एक पेयर का मतलब नहीं है, उन्होंने ये रेक्टेंगल दिया है, ये पैरेललोग्राम दिया है ना? वही तो लिख रहे हैं ना हम कि रेक्टेंगल है, दैट्स व्हाई दीज टू आर इक्वल। ये इसके इक्वल और पैरेलल, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल एंड इक्वल के बिना ये नहीं हो पाएगा। जोया, यस सर। ए बी इक्वल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ, है ना? सर ए बी ये वाली साइड ए बी यस यार ई एफ। पैरेलल टू, व्हाई? ये क्या दिया है? ए बी ई एफ मोटो सर ट्राई रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये ऊपर वाला। स्क्वायर स्क्वायर सॉरी, स्क्वायर, होए यार तेरे सामने लिखा हुआ है जो बच्चे। पैरेललोग्राम, सॉरी नो सर, आप शेप पूछ रहे हो ना, मुझे लगा शेप पूछ रहे हो। शेप भी तो पैरेललोग्राम की है, स्क्वायर तो सीधा होता है। सर यहाँ पे अच्छा हाँ सर, ये पैरेलल है एक दूसरे से। Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. Take it as second equation from equations first and second. A B C D के parallel equal, A B E F के equal. A B common हो गया ना, तो C D क्या आ गया? E F के equal आ गया। Yes or no? sir. एंड यहां से बच्चे ए बी फिर से सेम, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, दैट मींस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ ना? Yes sir. यस अब एक पेयर इस क्वाड्रिलेटरल का बच्चे सी डी ई एफ का, एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल हो गया ना? Yes sir. नाउ एक प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर फिगर में की थी बच्चे, थ्योरम। नाउ वी नो दैट इफ अ पेयर का मतलब वन पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. Then it is also called parallelogram. So therefore CDEF क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। CDEF को पैरेललोग्राम प्रूव करना था। सर हाँ जी, सर फिगर के अकॉर्डिंग सर ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, बट एफ ई सीधा सी डी के पैरेलल नहीं दिया हुआ ना? नहीं, ओके सर। और अकेला चलो दे भी दिया, अकेला इसके पैरेलल होने से ये पैरेललोग्राम तो नहीं बनेगी ना बेटा, दोनों पेयर चाहिए थे ना पैरेलल के लिए, तो ये भी इसके पैरेलल होना चाहिए था ना, CF पैरेलल टू DE। बट हमने तो सर उसमें प्रॉपर्टी में ये नहीं पढ़ा था, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अकेला पैरेलल, वन पेयर, इक्वल एंड पैरेलल बच्चे। मतलब इक्वल एंड पैरेलल। हाँ फिर इक्वल तो था नहीं ना, इक्वल के लिए तो ये लिखना ही पड़ना था ना। ओके सर। ठीक है, यस सर। जोया, जोया यस सर। तेरी फ्रेंड आ गई आज। यस सर, मैंने देखा। ने देख लिया? यस सर। अच्छा सर मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वेरी गुड। कौन? आर्या सिंह। आर्या। खुशी तो सर इसको ऐसे उमड़ रही है, देखो ना सर। हाँ जी, इसको खुशी तो ऐसे उमड़ रही है जैसे बड़ी सदियों से बिछड़ी होती है। उसको मैसेज तो किया नहीं इतने महीनों का एक बार भी। चलो देर आए दुरुस्त सर आए। मैं बोली हूँ तो उसने ज्वाइन किया है क्लास।
क्या तूने बोला था मैंने भी उसको? बोला था सर, मैंने भी बोला था, सर तो मैंने चलो। भी किया था। हाँ, सर आर्या है कहाँ तुम्हारे पे? बोलने से किसी ने नहीं किया, मेरे बोलने से किया है उसने, है आर्या ना? कुछ बोलो, यस सर अपनी शक्ल दिखाओ भाई, मेरे को देखना है। किसके बोलने पे किया है बच्चे? आर्या? सर आपके बस गलतफहमी नहीं रहती सर, इप्सिता भी बोली थी और मेशा भी बोली थी। है। ओके, चलो देखो अच्छी बात। देखो सर, जोया ऐसे प्यार दिखा रही है जैसे बहुत सालों की बिछड़ी हुई होती है उससे। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, सी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम बन गया बच्चे। अब दूसरा पार्ट, वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ सी डी ई एफ इक्वल टू एरिया ऑफ एबीडीसी प्लस एबीईएफ। इन दोनों के सम के इक्वल करना है। मैं फिगर फिर से बना रहा हूं नीचे। नीचे क्यों बना रहा हूं कि ऊपर थोड़ा सा फिर बार बार मुझे करना मुश्किल हो जाता है। सर वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई, वीडियो भी पॉज हो गई। कहाँ हुई है? सर चल रही है। हे राम सर। हाँ जी, नाउ वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ CDEF किसके इक्वल, ABDC और ABEF के दोनों के सम के इक्वल प्रूव करना है हमने। हाउ वी कैन डू इट, कैसे करें बोलो। सर मुझे सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। यार मैं तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर सकता, चीज का कोई हल नहीं है बेटा। अपने मोबाइल पे ना वॉइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर, तब आएगी सही। सर फुल की हुई है आवाज। तो सर इसको दीवार पे मार खींच के फोन को, सही हो जाएगा। सर लैपटॉप लैपटॉप है फिर नीचे मार। सर जी, हाँ जी। सर ये जो ये हमारा पैरेललोग्राम ABEF और रेक्टेंगल ABCD, सर ये हमें दोनों के एरियाज इक्वल गिवन है। नहीं बच्चे, इक्वल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते इक्वल, सर क्यों? नहीं हो सकते। वो अलग है पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल है, अलग अलग है ना। देखो कैसे, ये दोनों छोटी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं जहां डॉट लगा दिया। यस सर आर्या से Yes, पूछते sir. हैं, आज आर्या की क्लास लगाते हैं। इन ट्रायंगल AFC एंड BED, आर्या इन दोनों ट्रायंगल्स को Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट करो। कैसे करेंगे? ये इसके इक्वल है, यस सर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। धीरे बोलने लगी बच्चे। नहीं सर, आपको तेज आवाज सुनने की आदत हो गई है ना हमारी, इसलिए आपको इसके धीरे लगती अच्छा, है वो वैसे। तेरा कहने का मतलब मैं बुढ़ा हो गया हूँ? ऐसे ही कब बोला सर मैंने? चुपचाप मैंने सुनने लग आपको गया मुझे। नहीं नहीं सर, मैंने आपको ये बोला, हम लोगों की सर तेज तेज इतनी हाई अच्छा, वॉल्यूम सुनने की आदत पड़ गई है आपको। AF is equal to BE, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरा FC is equal to ED, yes or no? यस सर रीजन, सर नहीं पता ये क्या प्रूव किया हमने? सर। अच्छा रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम। ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, अपोजिट sir. साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई एस 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 SSS रूल से, तीनों साइड यूज की हैं। अब बच्चे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। सिंस कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया, तो एरिया ऑफ AFC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BED। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ गया ना। रीजन हमने यहां पे लिख दिया। अब CDEFAC मतलब
इसका एरिया हम ऐड कर दें, ये वाला जहां पे मैंने लाइंस लगा दी दोनों तरफ, एडिंग एरिया CDEFA, CDEFA, C, फिर से सी तक आ जाओ, ठीक है, वापस सी पे आ गए ना, DCDEFAC ऑन सर बोथ साइड्स। हाँ जी बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, बोथ साइड्स। एरिया AFC प्लस एरिया CDEFAC, पेंटागन है ना ये, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, है ना, यस और नो, इज इक्वल Yes, टू sir. एरिया BED प्लस एरिया, ये भी सेम एरिया CDEFAC। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर कौन सा चैप्टर हो रहा है? चैप्टर नंबर 16, एरिया थ्योरम्स। सर हाँ जी, सर मैं जाऊं? कहाँ जाना है तूने? सर आपको बताया था ना सर 8 o'clock सर, यहाँ पे कुछ है वर्क, दिल्ली जाना पड़ेगा, सैटरडे संडे को छुट्टी। क्या कहीं काम कुम पे तो नहीं लगा दिया तेरे को, किसी दुकान पे तो नहीं लगा दिया नाइट नहीं ड्यूटी के लिए? सर, हैं? नो सर, और सर बस वैसे ही। चलो चले जाओ बच्चे। सर इसमें इसके बाद सर आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दोगे आज? आज नहीं हो पाएगी बेटा ये एक्सरसाइज, 2 या 3 दिन लगेंगे, क्योंकि इसमें सारे सम्स करवाने पड़ेंगे मुझे। ओके सर, अब यहाँ देखो बच्चे, थैंक यू सर। ओके बेटा, ये एरिया इसमें ऐड कर दिया तो क्या बन गया बच्चे, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया बन गया ना। यहाँ देखो दोनों, ये ट्रायंगल और ये पेंटागन, तो रेक्टेंगल का एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया के सम के इक्वल आ गया ना, तो सीधा लिख दो एरिया ABDC प्लस एरिया ABEF। अंडरस्टूड? आया समझ? सर हाँ जी बेटा, ऊपर से निकल गया लास्ट वाला पार्ट, जो आपने एडिंग यहाँ देखना CD बच्चे, एक सेकेंड, इस ट्रायंगल में जहां भी लाइंस लगाई, अभी डार्क किया मैंने, ये एरिया ऐड किया ना, यस ये सर, वाला, तो कौन सा एरिया बन जाएगा? CDEF का बन जाएगा ना पूरे का इसका, यस सर, यस और नो? यस सर, अब इस ट्रायंगल को छोड़ दे, छोड़ दिया। इस ट्रायंगल में ये ऐड किया तो क्या बनेगा? ये एरिया बन जाएगा, जो अभी यस लाइन सर, डार्क कर रहा हूं मैं, यस सर, ये बन जाएगा ना, यस ये सर, कंप्लीट। इस पूरे कंप्लीट एरिया में क्या कुछ आ रहा है? एक नीचे पैरेललोग्राम आ रहा है और ऊपर एक नीचे रेक्टेंगल आ रहा है और ऊपर एक पैरेललोग्राम आ रहा है, दोनों के सम के लिए एरिया की इक्वल हो गया। समझे? आ गया समझ में। पक्का? यस सर, यही बच्चे प्रूव करना था हमें। अंडरस्टूड? यस सर, नाउ द थर्ड सम। सर हाँ जी, सर वो उस पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट फिर से एक बार समझा दो प्लीज। बच्चे इस ट्रायंगल में हम ये पेंटागन, ये वाला एरिया ऐड कर रहे हैं, तो ये इस पैरेललोग्राम का एरिया बन गया ना पूरा। यस सर, मैं वो इधर वाला पार्ट बनाता ही नहीं हूं, समझे? ये एरिया था EAC, इसमें ये वाला एरिया ऐड करेंगे जहां पे मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दी, तो ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बन गया। यस सर, यहाँ पे तो इन दोनों का सम
यही लिखा ना बच्चे मैंने, CDEF। ओके, यस सर। इस साइड अब ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, EBD। इस साइड ये एरिया ऐड हो गया, तो ये पूरा एरिया बन गया ना बच्चे, ये पूरा एरिया बन गया ना। इस लाइन यस को सर। ज्वाइन कर लो, तो ये पूरा एरिया जो है, नीचे एक रेक्टेंगल बनानी थी, चलो सीधी लाइन करनी थी, कोई बात नहीं, ये सीधी होनी चाहिए थी। ये नीचे वाला एरिया और प्लस ये एरिया बन गया ना बेटा, यस सर। उसी को लिखा है बस, इन दोनों का सम। ये पूरा एरिया बन गया, पूरा एरिया क्या है, एक Yes, sir, रेक्टेंगल है, yes. नीचे ऊपर Yes. पैरेललोग्राम है। थर्ड सम, गिवन फिगर, फिगर गिवन है बेटा हमें, PQRS। PR एंड QS, जो PR है और जो QS है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। In the given figure, diagonal PR and QS of parallelogram PQRS। PQRS क्या गिवन है हमें, पैरेललोग्राम। In parallelogram PQRS, diagonals intersect at O, ये अपने आप लिख लोगे। LM is parallel to PS, O में से एक लाइन पास कर रही है, that is LM, किसके पैरेलल, PS के। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये तो पैरेलल ऑलरेडी थी क्योंकि पैरेललोग्राम थी। सो दैट इसमें भी बच्चे हमने 3 पार्ट प्रूव करने हैं। सबसे पहला पार्ट, डबल ऑफ एरिया POS। POS ट्रायंगल ये है ना, POS किसके इक्वल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PMLS। ये तो पॉसिबल नहीं है, डबल सॉरी, ठीक है, PMLS इसके इक्वल करना है। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल POS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR किसके इक्वल, हाफ एरिया PQRS। थर्ड पार्ट, एरिया POS प्लस एरिया QOR इक्वल टू एरिया POQ प्लस एरिया SOR। सबसे पहले बच्चे प्रूफ में, सर हाँ जी बेटा, सर ये सब मैं करवाऊं, फर्स्ट पार्ट। नहीं सर ट्राई, सर मुझे भी नहीं नहीं, आता। सबसे पहले यहाँ देखो बच्चे, उन्होंने ना इसमें पैरेललोग्राम साथ में लिखा हुआ था, मतलब ऑलरेडी एक तरह से ये पैरेललोग्राम है, प्रूव करना है तो प्रूव कर दो। दिस वन PMLS पैरेललोग्राम है, POS ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का और इस पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पे देखो, नाउ हियर, हाँ जी बेटा, PMLS पैरेललोग्राम गिवन है। बच्चे यहाँ देख, टू प्रूफ क्या करना है, टू एरिया POS किसके इक्वल, पैरेललोग्राम PMLS। यस। मतलब ये एक तरह से पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन ही हो गया जब उन्होंने टू प्रूफ में लिख दिया, समझे। हियर ट्रायंगल POS and parallelogram PMLS lie on same base। हाँ इप्शिता, कौन से सेम बेस पे है बेटा, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, सर SP या PS, SP एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन सी हैं,
सेम पैरेलल सर SP एंड LM। SP एंड LM। यहाँ देखो ट्रायंगल में तो मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम की कॉमन साइड कौन सी है? PS है ना, तो दैट इज द सेम बेस SP या PS। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिकॉज ये पैरेललोग्राम थी तो ये लाइन तो इसके पैरेलल है ही ऑलरेडी। यस और नो? बोलो। यस सर। यस सर। तो एरिया ऑफ POS किसके इक्वल आएगा इप्सिता? सर एरिया ऑफ POS, सर एरिया ऑफ POS इक्वल आ जाएगा सर SLO एंड SLO प्लस POM। और सर हाफ 2 एरिया सॉरी हाफ आएगा, 2 नहीं आएगा। PMLS के इक्वल नहीं आएगा बेटा? हमने यस थ्योरम सर। की थी ना एक कि यस सर। यस जब एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ सर पे वो रीजन बोलने वाली थी सर, पर मैं 2 बोलने वाली थी इसीलिए कंफ्यूज हो गई। ट्रायंगल 46 ऐसे नहीं आए, 50 आया थे नहीं तो। हाय हाय सर बस कर जाओ। 46 आए। हाँ, वो पता है कौन सी पोजीशन पे आई है? So first, नहीं नहीं second, नहीं last. नहीं सेकंड लास्ट। और यार गलत करवा दिया। इफ ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल डाला है, है ना? lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. Area of triangle is half the area of parallelogram. सर जी, हाँ जी, सर इसमें कंस्ट्रक्शन होगी ना? इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। नहीं सर, कंस्ट्रक्शन से भी तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहला पार्ट हो सर- गया, 2 पर एक मिनट मेरी बात सुन ले। आ गया सर। सर बट मैंने किया सर, उससे भी सॉल्व हो रहा है सर, बताऊं? रुक जा जी, मुझे पहले सॉल्व कर लेने दे, ठीक है? समझे? पक्का? अब याद देखो, सेम मेथड से जैसे ये प्रूफ किया ना हमने 4 लाइनों में, वैसे ही ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम lie on same base QR and between same parallel QR and LM, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा इप्सिता? या यहाँ पे लिख देंगे, सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली डबल ऑफ एरिया QOR किसकी इक्वल आएगा? सर सर एरिया सर MQRL। MQRL। अब इतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि हम हर एक पार्ट को प्रूव करें, तो जो जैसे ये किया है सिमिलरली ये पार्ट होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम इस बेस पे जहां डॉट लगाया है इस पे लाई कर रही है और सेम पैरेलल RQ एंड LM के बीच में लाई कर रही है। तो डबल ऑफ एरिया QOR किसके इक्वल? एरिया MQRL के इक्वल। समझे? टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन, दिस एज सेकंड। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। थोड़े से ज्यादा टफ सम्स हैं ये, इसलिए बच्चे मैं खुद करवा रहा हूं, इसलिए आज क्वेश्चंस में कम पूछ रहा हूं, ठीक है? जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ ये तुम्हारे करने वाले आ गए हैं सम, वहां तुमसे पूछूंगा। ये डबल ऑफ एरिया POS प्लस डबल ऑफ एरिया QOR, दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। एरिया POS प्लस एरिया QOR किसके इक्वल? PMLS प्लस MQRL, दोनों का सम क्या बन गया? इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का सम। फिगर में देखो, PQRS. एरिया PQRS बच्चे, सिंपल। फिगर में समझ आ रहा है कि दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया का सम बड़ा पैरेललोग्राम बन रहा है ना। अब एरिया POS प्लस एरिया QOR
जो 2 मल्टीप्लाई है वो कहाँ चला जाएगा, हाफ बन जाएगा, हाफ एरिया पी क्यू आर एस, यही होगा ना, हो गया प्रूफ। आया समझ? सर मुझे समझ नहीं आया। Yes, sir. आया समझ. अथर्व, यस सर। पी क्यू आर एस क्या है? सर पैरेललोग्राम। पी एम एल एस, ये लाइन इसके पैरेलल है, यस ये सर। लाइन इसके, मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया ना। यस सर। अब डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे। इस ट्रायंगल का एरिया, एक थ्योरम की थी, if a triangle and a parallelogram lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. यस सर। इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल हो गया। सेम वे से इस ट्रायंगल का एरिया बच्चे किसके इक्वल, हाफ एरिया एम क्यू आर एल। यस सर। दोनों को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस, हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ दिस, या ये लगा लो कि डबल ऑफ पीओएस, पीओएस का डबल इस पैरेललोग्राम के इक्वल है, इसका डबल ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के एरिया का डबल इस पैरेललोग्राम के इक्वल है। दोनों को ऐड किया, 2 इससे भी मल्टीप्लाई था, 2 इससे भी मल्टीप्लाई था, 2 कॉमन ले लिया, एरिया पीओएस प्लस एरिया क्यूआर बचेगा। इन दोनों का सम फिगर में देखो, इस पैरेललोग्राम का सम प्लस इसका, दोनों का सम पूरा पी क्यू आर एस बन गया। यस सर। अब यहां से 2 कॉमन आया, कहाँ चला गया, नीचे चला गया, हाफ एरिया पी क्यू आर एस बन गया। यस सर, अंडरस्टूड। अब फिर से सिमिलरली बच्चे, अब जैसे हमने इन दोनों का सम पूरे पैरेललोग्राम के सम के हाफ की इक्वल किया है ना, सेम मेथड से इस ट्रायंगल, यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ हो, करनी नहीं है, सिमिलरली लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैं पैरेलल ड्रॉ की है। ये इसके पैरेलल, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ऊपर भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस ट्रायंगल का जहां सर्कल लगाया किसके इक्वल, इसके हाफ के इक्वल, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल। जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट प्रूव किया है, सेम टू सेम होगा ना, तो इसलिए हम सिमिलरली लिख देंगे एरिया पी ओ क्यू प्लस एरिया आर ओ एस, किसके इक्वल इफ्रा, Yes, sir. एरिया पी ओ क्यू प्लस एरिया आर ओ एस किसके इक्वल आएगा, नवनीत? सर PSRQ. पी क्यू आर एस, हाफ एरिया। बच्चे सिमिलरली लिख रहे हैं, ये चीज प्रूव की है ना हमने, ये एरिया प्लस ये एरिया पूरे के हाफ के इक्वल, वैसे ही ये एरिया और ये एरिया किसके इक्वल होगा, पूरे के हाफ के इक्वल। समझे? ओके सर। टेक इट एज थर्ड, दिस एज फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ये चीज सेम आ गई बेटा, राइट साइड देखो दोनों की सेम नहीं है, हाफ की पी क्यू आर एस, हाफ पी क्यू आर एस, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा, एरिया पीओएस प्लस एरिया क्यूओआर किसके इक्वल, एरिया ये क्या है आरओएस प्लस पीओ क्यू, पी है ये, एरिया पीओ क्यू प्लस एरिया आरओएस। यही प्रूव करना था बच्चे हमने थर्ड पार्ट में। हाँ जी बेटा बताऊं? बोलो। सर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम एसपी पे एक एसपी से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक पॉइंट लेंगे एसपी पे एम, तो ठीक सर है, एम से ओ तक हम सर एम सर एम ऑलरेडी है। चलो कोई चलो बात नहीं, ले लिया, इसको भूल जा। तो सर इसमें एसएम और एमपी इक्वल है, और तेरे को सर किसने जो बोला, तेरे को नहीं कैसे सर, पता? नहीं सर कंस्ट्रक्शन ही सर वही लिया ना सर, तो फिर पॉइंट ही तो वो लिया। मिड पॉइंट लेगी तू इसका। यस सर। चलो मिड पॉइंट ले लिया, पीक्यू ए ले लिया, ए और नहीं था, सर और इसको सर इसके जो साथ ज्वाइन करो यस सर, फिर। और सर ये जो लाइन है सर वो पैरेलल है एसएल के,
तेरे को दिया है? सर बोला ना सर, कंस्ट्रक्शन में लिखा है कंस्ट्रक्शन सर। में मिड पॉइंट भी कंस्ट्रक्शन कर लिया, पैरेलल भी कंस्ट्रक्शन कर नहीं लिया। सर नहीं सर, a line is drawn through A such that ऐसे ए तो बाद में it's- आया ना, ये तो बाद में आया है, पहले तूने ओ को ज्वाइन किया है उसके साथ। ओके सर। समझे? नहीं होगा ऐसे, तो गलत। वैसे सर हम मेरा ऐसे हम सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि ज्वाइन ओ विद मिड पॉइंट ऑफ पीएस, या ड्रॉ ओ ए पैरेलल टू एस। दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती कि ड्रॉ ओ ए पैरेलल टू एस एल सच दैट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एस पी, ऐसे लिखेंगे यस सर। ना? नहीं बच्चे, रॉन्ग। ओके सर। क्योंकि उसको वो पैरेललोग्राम प्रूव हो रहा था ना, तो दोनों को फिर वो कर देते सर, प्लस कर देते सिचुएशन को, तो अच्छा आ रहा था। अच्छा। आ रहा है, शायद कुछ भी समझ ना आए बच्चे आज। सर आ जाएगा। मतलब इसके लिए तुम्हें पहले 2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे थ्योरम्स वाले। सर इसको बोला था मैंने कल। चलो, ओहो, फिगर ही गलत बनवा दी आर्या ने। नहीं सही थी, क्या है यार। चलो, इसकी फिगर दी नहीं हुई बच्चे हमें, फोर्थ सम की फिगर गिवन नहीं है, खुद ही ड्रॉ करनी है। इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, सही था वो। ए बी सारे हो चुके हैं, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है सर थर्ड लास्ट। हो गया है। सारे, ऑल। नहीं हुआ सर 14, सर नहीं किया। मैं भेजूं तेरे को लिंक? सर किया है सर, मैंने खुद किया है। सर मैंने भी किया है। सर अब हम सर अल्ट्रा लेजेंड्स है ना, तो हम एब्सेंट रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। सांत्वना देने के लिए बोल देते नहीं किया, बड़ा आ रहा था बीच में से। P is a point on, बच्चे मैं तेरे को याद करवाऊं कब किया था? अरे याद सर करवाऊं? मैंने नहीं किया, मेरे तूने को किया पक्का है, तूने नहीं किया है। किया, नहीं मैं किया। याद करवाता हूं। जब हमने क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज की थी, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, किया था ना? प्रॉपर्टियां सुन ले, की थी। सुन ले, बता हमने दो। मॉर्निंग क्लास में की थी एमएल अग्रवाल की किसी, मतलब कोई प्रॉपर्टीज थी किसी चैप्टर में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में। हाँ उसमें डिस्टेंस फार्मूला में ओके सर। किया था ना? तो इवनिंग में हमने किया रेक्टेंगुलर फिगर, तब तूने बोला था, मुझे अभी भी याद है वर्डिंग, कि अभी तो की थी प्रॉपर्टी सारी, वही तो है मॉर्निंग वाली। सर मैंने सर मेरी ना सर जो चैप्टर मैंने किया होता है उसकी बुक कभी साफ नहीं हो सकती सर, उसकी मेरी ऐसे पड़ी है जैसे मैंने कभी वो पेज खोल के भी नहीं देखे। बस इसलिए सर रजिस्टर में भी नहीं किया हुआ, उसको देख के याद ही नहीं आ रहा जैसे मैंने कुछ किया है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी वर्डिंग थी वो, हाँ ये तो प्रॉपर्टी सुबह वाली तो है, वही तो है सेम। फिर एक्सरसाइज नहीं की होगी, प्रॉपर्टीज सुनी होंगी, जो भी है सर याद नहीं है मुझे। चलो कोई बात नहीं, वो दोबारा कर लेंगे। P is a point on side AB and Q is a point on side BC. सॉरी, फिर से गलत करवा दिया। सर डिस्टेंस फार्मूला का चैप्टर का वीडियो यूट्यूब पे है क्या सर आपका? सारे हैं, सारे हैं। सर वो चैप्टर हम लोग के यहाँ स्कूल में चल रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर वो चैप्टर। सबसे इजी चैप्टर है वो। सर फार्मूला ही मेरे को समझ नहीं आया, डेरिवेशन और वो सर। सर कोऑर्डिनेट के तो तीनों चैप्टर इतने इजी है। P is a point on side AB, कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया, मिड पॉइंट नहीं लिया, ये ध्यान रखना। Q is a point on BC, कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। प्रूव दैट एरिया CPD का एरिया किसके इक्वल AQD के। हाँ ये सम तुम्हारे करने वाला है ऋतुजा,
गिवन अपने आप लिख लोगे कि ABCD is a parallelogram. P and Q are point on AB and BC. To prove area of AQD AQD, yes sir. is equal to area CPD. सर ये दिया है. प्रूव करना है. और दूसरा पार्ट, चलो पहला पार्ट तो बहुत इजी है. सेकंड पार्ट, एरिया AQD is equal to area APD plus area CPB. हाँ जी बेटा, प्रूफ. सबसे पहले AQD ट्रायंगल दिख रही है ऋतुजा? हाँ सर. और ABCD पैरेललोग्राम है ना? हाँ सर. दोनों का कॉमन बेस कौन सा है? AQD will be equal to half of ABCD. मैंने क्या पूछा है और तू क्या बोल रही है? मैंने हाँ, क्या पूछा है? AQD ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ABCD का सेम बेस कौन सा है? AD. AD. मैंने डॉट लगा दिया. और सेम पैरेलल्स? AD और BC. यस. ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस AD पे लाई कर रही है ना? Yes. यहाँ मेंशन कर देना हेयर ट्रायंगल AQ, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखना लग गया तो हमारा फोर्थ सम ही कंप्लीट हो पाएगा आज. जैसे हमने पहले 2-3 सम्स में लिखा है ना, ट्रायंगल AQD एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on same base AD and between same parallel AD and BC. So therefore area of triangle AQD half area ABCD. तो जाने ये सबसे पहले बता दिया. ओ एरिया रह गया यार, क्या हो रहा है आज? हाफ एरिया ABCD के हाफ के इक्वल. अब इसको बेस ले लो बेटा, CD को. Yes sir. Sir. बस नो. तरबिया. यस सर. CPD ये ट्रायंगल दिख रही है ना? यस सर. एंड पैरेललोग्राम ABCD यस सर. कौन से सेम बेस पे हैं? सर CD. एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स? DC and AB. DC and AB. तो इस ट्रायंगल का एरिया? Yes sir. Half of parallelogram ABCD. CPD का एरिया हाफ एरिया ABCD. दोनों का इकट्ठा रीजन लिख दो. वही सेम. If a Yes. triangle and a parallelogram lie on same base and between same parallels, then area of triangle is half the area of parallelogram. मैं मतलब इतना मेंशन कर देता हूँ, if a triangle and a parallelogram. इसके बाद complete theorem तुम खुद लिखोगे. समझ आ गया बच्चे यहाँ तक? Yes sir. चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिख के फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दो, या चाहे ऐसे लिख दो, दिस एरिया इक्वल टू दिस बट दिस एरिया इज आल्सो इक्वल टू दिस. देयरफॉर देखो राइट साइड दोनों की सेम है, हाफ एरिया ABCD हाफ एरिया ABCD. तो ये दोनों एरियाज इक्वल आ जाएंगे. एरिया AQD इज इक्वल टू एरिया CPD आ जाएगा ना? हो गया प्रूफ? पहला पार्ट. Yes sir. अब AQD का एरिया सर हाफ. हाँ जी बेटा. सर मैं जाऊं? तूने कहाँ जाना है अब? सर वो खाना भी खाना था और सर कल पेपर है उसकी तैयारी भी करनी है. जाओ जी जाओ. ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर. AQD को बच्चे ऐसे ही रखा, हाफ एरिया ABCD, हाफ एरिया ABCD. अब देखो पूरा पैरेललोग्राम दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये छोड़ दो, है ना? ABCD का हाफ, तो दिस प्लस दिस भी तो हाफ ही है. यस और नो? बोलो. ये प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के मेथड्स ऐसे कर सकते हैं. हाफ को ऐसे रखो,
एरिया एबीसीडी को बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया एपीडी प्लस एरिया सीडीपी प्लस एरिया पीबीसी। यस और नो? यस सर। यस सर। एरिया ए क्यू डी, इसको ना हाफ को भी इस साइड ले जाओ, 2 एरिया ए क्यू डी ना। सर तो वो हाफ कहाँ रहा? अच्छा ठीक है, आपने हाफ हटा दिया। हमने ना कुछ गड़बड़ कर दी यार। यस सर, क्योंकि वो उसका हाफ नहीं होगा सर, वो पूरा फुल हो जाएगा। एक मिनट बच्चे, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं सीडीपी ये वाली चीज उठानी थी, बस यही गलती की है। देखो ध्यान से, फिर से बनाता हूँ बच्चे, मैं फिगर फिर से बना के समझाता हूँ, होगा ऐसे ही। सर मैं जा सकता हूँ क्या सर? कहाँ जाना है? सर आज मेरा बर्थडे तो मैं इसके बाहर जा रहा था इसके लिए। अच्छा, पार्टी, हमारी पार्टी कहाँ जाएगी? अकेला अकेला? सर आप आइए सर बैंगलोर को। अच्छा ऐसे नहीं, हमें कोरियर कर दे यार। हैप्पी बर्थडे रौनक। हैप्पी बर्थडे बच्चे। थैंक यू। हैप्पी सर। बर्थडे थैंक यू। चले जाओ बच्चे, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। बाय सर। हैप्पी बर्थडे। बाय योर डे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रौनक। हैप्पी बर्थडे रौनक। चला गया वो। सर यही है? है। नहीं गया। नहीं गया। थैंक यू एवरीबॉडी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे रौनक। थैंक यू। सब एक साथ बोल रहे ना, बेचारे को कितना थैंक यू बोलना पड़ रहा है। चलो यहाँ पे बच्चे। सर, हाँ जी, सर आज हम कितने सम्स करेंगे? ठंड लग रही है। सर नो सर सर। हाँ जी, सर आप सर एक चीज कर सकते हो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी, सर थर्ड का सेकंड पार्ट दिखा दो। 1 मिनट पहले ये देख ले। अरे सर ये उसी से होगा। नहीं होगा। होगा यहाँ सर। देख, यहाँ देख ले बच्चे, एरिया सीडीपी को ये जो 2 था नीचे, इसको ऊपर ले जाऊं मैं, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उससे। यस सर। एरिया एबीसीडी, अब 2 एरिया सीडीपी, एरिया एबीसीडी को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस एरिया एपीडी प्लस एरिया सीडीपी, दिस एरिया प्लस दिस एरिया बच्चे। यस सर। 2 एरिया सीडीपी, ये वाला सीपीडी या सीडीपी दैट इज द सेम थिंग ना, सीडीपी या सीपीडी या कुछ भी, इस साइड आके माइनस कर दो, इन दोनों को यहीं पे रख लो, एरिया एपीडी प्लस एरिया बीपीसी। अब 2 एरिया सीडीपी में से एरिया सीडीपी माइनस करेंगे तो सिंगल एरिया सीडीपी बचेगा, किसके इक्वल? एरिया एपीडी मैंने भी तो यही बोला था, प्लस एरिया बीपीसी। बट सीडीपी का एरिया, इसका एरिया हमने किसके इक्वल प्रूव किया है? एरिया के ऑफ इक्वल। एडीक्यू। बट एरिया फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था ना, इज इक्वल टू एरिया AQD। तो देयरफॉर इस सीडीपी के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? एरिया AQD लिख देंगे, किसके इक्वल? एरिया एपीडी प्लस एरिया बीपीसी, इन दोनों के सम के इक्वल।
हो गया प्रूफ? आया समझ? Yes, sir. यस सर। यस सर। एनफ है 4 सम्स आज के लिए? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी क्या टर्न आ गई? तो वीडियो वीडियो। ऑन। Videos सर on. चौपट उसके पहले चौपट। एक और रिक्वेस्ट। क्या? सर आपके पास RS अग्रवाल है ना? हाँ है बेटा। एक बार बताओ ना। क्या? बुक 9th की RS अग्रवाल बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ी होगी, या 9th की तो पढ़ी है मेरे पास अभी। सर 9th में RS अग्रवाल है जी क्या? है RS अग्रवाल है, ये रही। सर वो 10th की है। 10th की है, 9th की निकालनी पड़ेगी। मैं तो दिखाइए मेरी बुक सर। एक सेकंड। सर कौन सी अच्छी रहती है, RS अग्रवाल या RD शर्मा? RD शर्मा मत लेना, दिमाग खराब हो जाएगा। सर सर बहुत सारे क्वेश्चंस है भर भर के। क्या सर उसमें? क्वेश्चन आरडी भर शर्मा भर के RD शर्मा का एक चैप्टर शुरू कर दो तो मतलब ये लगा लो कि 1 मंथ लग जाएगा, वो तभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों सर, वो ज्यादा उसमें स्टफ ज्यादा होता है? सम्स ही होते हैं, सेम टाइप के 100 सम्स होते हैं, एक ही मेथड से जो होते हैं। 100? सर एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर जब सिलेबस आईसीएसई का सेम होता है तो 4 बुक्स एक ही क्लास की सॉल्व करने का क्या फायदा? जब 2 सॉल्व कर ली तो वो इनफ नहीं है? प्रैक्टिस। मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ प्रैक्टिस समझ में आती यार, है। किसी ने वीडियो ऑन नहीं की। Sir, आपने वीडियो ऑन कर ली? मेरी हो नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो यस आती है। सर कितने सब सेम चैप्टर्स है इसमें भी। Zoom is unable to detect a camera. पता नहीं क्या दिक्कत आई है आज। हो गया भाई, हो गया। आर्या जी कहाँ हो? आर्या यस शक्ल सर। दिखा दे अपनी, बहुत दिन हो गए शक्ल नहीं देखी तेरी। हाँ हेलो। यस सर। ये हमारी पुरानी स्टूडेंट है, भाग गई थी ये। कहाँ इसको पे बस- है? अरे आर्या, हाय, ये इफ्रा ने क्या लगाया है ऊपर सिर पे? सर फूल। Sir, hairband. हेयर बैंड है। सर फूल पत्तियों वाले लोग फूल हैं ना के तो पत्ते। वाले। सर फूल के पत्ते नहीं होते, हम्म। सर वही इसके पत्ते। अच्छा नेहा, इप्सिता। आज आपके जोसेफ ने वीडियो नहीं चालू किया। अच्छा मेरी जोसेफ ने वो कौन है? जोसेफ जी वो भी है। सर वो कौन है? रणबेक्सी। ओके। हम्म, सर आपने खाने में क्या बनाया आज? मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरी घरवाली बनाती है। वही सर, आंटी ने क्या बनाया? आंटी बोलेगी ना, वो मारेगी तेरे को। मैम ने क्या बनाया? सर दीदी ने क्या बनाया? अब जीजा जी कहना पड़ेगा मुझे तुझे। दीदी बोलेगा तो समझे। देव, अन्वेषा, आ गया जोसेफ, प्रणव, आकृति, कैथरीन, तरबिया यस सर। ऑन करो वीडियोस। सर आई सर एम आज मेरी वीडियो बख्श दो सर। तेरी वीडियो बख्श दूं? क्यों? यस सर। अरे ऐसा सर आज थोड़ा हालत खराब है। मेरे साथ भी नहीं की बात है। सबकी खराब है। नहीं ऑन करती। सर आज ठंडी ज्यादा लग रही है। कोई बात नहीं, रजाई में बैठ के कर दे। ऐसे सर आज एकदम ठंड तो है ही नहीं इधर। सर यहाँ पे भी नहीं है। हमें ठंडी लग रही है। सर यहाँ पे बहुत ठंड है। यहाँ पे भी। जोया ऑन कर, सर मैं खाना खा रही हूँ। ऑन कर, हम भी खा लेंगे तेरे साथ। सर ना, सर बुरी हालत में। जल्दी मिनट लगा। मेरी हालत नहीं है।
और आर्य ने देखना है तेरे को। सर ऐसे देखनी है रोज, सर रोज सर देखते आज हैं। भाग्य ने साथ दे दिया। कहाँ गई सर, आर्य? सर आर्य जी। कहाँ भाग गई? आर्य कहाँ सर गई? भाग गई? हाँ बोलो। सर इसका नाम ना सर जोया की जगह गाय होना चाहिए था। 24 घंटे चढ़ती रहती है, कभी दिमाग चढ़ती रहती है, कभी खाना चढ़ती रहती है, बस चढ़ने के अलावा इसको कोई काम नहीं है, बस चढ़ती अच्छा रहती है। चलो कोई कोई भी बात नहीं हंस रहा नहीं। है तेरे इस घटिया जोक पे। ओह माय हाय। गॉड, मैंने तो किसी को बोला भी नहीं था हंसने को, पता हो तो। वो तेरा काम है, यू आर जोकर नॉट मी। नहीं सर, Everyone बहुत knows. हंसी आई, बहुत जोर जोर से हंसी आई। हंसते देख क्यों तेरा नहीं साथ हो? दे। नहीं मैंने। यू नो जोया, नो वोट्स। आई नो नथिंग। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय अभी। बाय सर। बाय सर। बाय Yes, सर, sir. थैंक यू Bye, सर। sir. बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, sir. बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर।